अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहां तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण को लेकर के हर रविवार को हम आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको बताते हैं कि अयोध्या में रामलला के मंदिर के साथ साथ शहर के क्या हालात हैं, योगी सरकार अयोध्या को लेकर के क्या प्लानिंग कर रही है और इसके विकास के लिए आखिर क्या फैसला लिया गया। 5 शताब्दी बाद आकार लेने लगा मंदिर का रूप। कलयुग में त्रेता युग, अयोध्या में फिर से राम युग। दिखने लगा दिव्य नजारा, संतों ने मंदिर निहारा। जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय। रामलला होंगे विराजमान, श्रद्धालु बोले जय श्री राम। जय 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 श्री राम। बदल रही है अयोध्या की तस्वीर। 9 महीने बाद भव्य राम मंदिर। मस्तक झुक रहे हैं, हाथ आस्था में जुड़ रहे हैं। कलयुग का पथ त्रेता युग की याद दिला रहा है। मंदिर का विहंगम दृश्य आकार लेने लगा है। भव्यता और दिव्यता दिखने लगी है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। युद्ध स्तर पर मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के पहले चरण का काम करीब 70% पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर का निर्माण 3 तल में होना है। मंदिर में कुल 398 खंबे लगाए जाने हैं। प्रथम तल में 167 खंबे हैं। इन सभी खंभों को अपनी जगह पर खड़ा करके इनको 20 फीट ऊंचा ले जाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है और अब छत लगाने का काम शुरू होने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है और ये माना जा रहा है कि लगभग 75% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि अब स्लैब डालने, जो छत है उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो स्तंभ है वो सारे स्तंभ इस समय लग चुके हैं। थोड़े कार्य अभी बाकी हैं, उसके बाद जो है वो स्लैब लगने का कार्य होगा और इसी 2023 के दिसंबर माह तक भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो भूतल बनकर तैयार हो जाएगा। जिस रफ्तार से मंदिर का निर्माण काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि अगले 9 महीने यानी दिसंबर 2023 तक रामलला के मंदिर निर्माण में भूतल का निर्माण काम पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 में भगवान राम अपने मूल गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण की दिव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद कितना विहंगम दृश्य होगा। मंदिर के गर्भगृह की दीवार बनकर तैयार। गर्भगृह के अलावा 5 मंडप और बनाए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग तैयार किया जा रहा है। प्रभु राम के जीवन में 100 प्रसंग मंदिर में उकेरे जाएंगे। मंदिर के निर्माण को लेकर हर समाज और वर्ग के लोगों में उत्साह है। करीब 5 शताब्दी के बाद अयोध्या में राम मंदिर फिर से आकार लेते देखने को हर कोई लालायित दिखता है। साधु संतों में भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हो रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग उत्साह दिख रहा है। राम मंदिर निर्माण का 150 साधु और संत ने जायजा लिया। मंदिर का प्रांगण जय श्री राम से गूंज उठा। श्री राम जन्मभूमि की जय। 70 एकड़ में हो रहे निर्माण का जायजा साधु संतों ने लिया। उनके चेहरे पर झलकती खुशी का भाव
मंदिर निर्माण की प्रगति को साफ प्रदर्शित करता दिखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंदिर देखने आए साधुओं ने खुशी जाहिर की। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास दास वेदांती ने मंदिर को अद्वितीय करार दिया। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री और हनुमानगढ़ी के महंत गौरीशंकर दास ने राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बताया। तो हरिधाम पीठ के जगतगुरु राम दिनेशाचार्य ने राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए कहा कि दिसंबर तक भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 2022 को जब यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रथम शिला रखने के लिए आए थे मंदिर की दीवार की, तब मैं आया था और उसके बाद फिर आज मैं आया हूँ। मंदिर निर्माण के दृश्य को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं जो 25 वर्ष जेल गया, आज देखकर मंदिर को अच्छा लगा, सार्थक हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का एक अद्वितीय मंदिर बनेगा। भारत का क्या, विश्व का एक ऐसा मंदिर बनेगा जिसमें विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। निश्चित रूप से एक अद्भुत निर्माण के साक्षी बनने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ और जिस प्रकार से इतने लंबे अरसे के बाद जो संघर्ष के परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर हम सनातन धर्मियों को प्राप्त हुआ, उसको देखना मुझे लगता है एक संस्कृति को देखना है, एक भारतीय परंपरा को बनते हुए देखना है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम संपूर्ण विश्व के लिए एक जन आस्था के केंद्र हैं, उनकी जन्मभूमि को बनते हुए देखना एक अद्भुत संयोग और ये एक सौभाग्य और निश्चित रूप से एक आनंद का पल रहा है। लगभग 70% काम पूरा हो गया है और 2023 के अंत तक संपूर्ण कार्य संपन्न होने की पूर्ण संभावना है। अयोध्या की लगभग 150-200 आश्रमों के महंत और संत गए हुए थे और जैसा कि खंबे सारे पिलर खड़े हो गए हैं, गर्भगृह में भी हम लोग गए और लगभग काम पूरा है। पिछली सरकारों में उपेक्षित और बदहाल रहने वाली रामनगरी मौजूदा सरकार में विकास के नए परवान छू रही है। योगी सरकार की मंशा अयोध्या को त्रेता की अयोध्या बनाने की है। शायद यही वजह है कि समय समय पर खुद अयोध्या के विकास की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। मंदिर में पिंक सैंडस्टोन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे राजस्थान से मंगवाया गया। मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तेजी से तराशा जा रहा है। 2 स्थान पर पत्थरों को तराशने और उनके फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। एक जगह है राम सेवकपुरम तो दूसरी जगह है 1990 में स्थापित राम जन्मभूमि कार्यशाला। सुबह से लेकर शाम तक कारीगर पत्थर तराशते रहते हैं। फिनिशिंग और पत्थर को राम मंदिर में प्रयोग करने के लिए क्रेन और ट्रॉली की मदद से राम जन्मभूमि पहुंचाया जाता है। सभी पत्थरों पर अलग अलग कोटिंग होती है, जिसके आधार पर उन पत्थरों को मंदिर में प्रयोग किया जाता है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य बंसी पहाड़पुर राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अयोध्या की राम मंदिर निर्माण कार्य की कार्यशाला है। यहाँ पर पत्थरों को तराशे गए जो पत्थर हैं उनको फिनिशिंग का काम हो रहा है। लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ जो कारीगर हैं देश के कोने कोने से आए हुए हैं, उन कारीगरों के माध्यम से इन पत्थरों को तराशने का भी और उनको फिनिशिंग करने का भी कार्य किया जा रहा है। ये पिंक सैंडस्टोन पत्थर है, ये तराशे जा चुके हैं, अब इनकी फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है और यही पत्थर जो फिनिशिंग हो जाती है इसको ले जाकर राम मंदिर निर्माण में, रामलला के मंदिर में ये पत्थर लगाए जा रहे हैं। यहाँ जो कारीगर हैं हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पत्थर हैं इन पत्थरों को किस तरीके से आप फिनिशिंग कर रहे हैं और ये पत्थर कब ले जाए जाते हैं।
ये पत्थर मशीन से भी होता है, छीनी हथौड़ी से भी होता है, एम्ब्री से भी सफा होता है, फिनिश होके टालिप लग के राम जन्मभूमि जाता है, वहाँ लगता है ये पत्थर। अच्छा, ऐसे कितने पत्थर हैं यहाँ पर और कितने कारीगर काम कर रहे हैं? ये कारीगर कम से कम 50 आदमी काम कर रहे हैं इस समय। और ये एक दिन में कितने पत्थर आप फिनिश कर पाते हैं? एक दिन में कई दिन लग जाता है, एक पत्थर में 4-5 दिन लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने खास देखा है कि यहाँ पे महिलाओं को भी लगाया गया है पत्थरों की फिनिशिंग करने के लिए। हाँ, महिलाएं एम्ब्री से सफा करती हैं, हम ही ला के लगाए थे उनको। पत्थरों को तराशने और फिनिशिंग में लगी महिला कारीगरों की टीम बेहद खुश है। महिला कारीगर इसे अपने राम काज के रूप में देखती हैं। मंदिर में लग रहे हैं ये पत्थर, हम सफाई करके वहाँ लग रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत खुशी है। हमारे साथ 25 महिला भी हैं। अच्छा, कितने दिन से ये काम कर रही हैं? ये हो गया साल भर। प्रतिदिन कितने पत्थर को साफ कर लिए जाते होंगे? एक दिन में तो नहीं होता, 15 दिन में होता है एक पत्थर। क्या नाम है आपका? ज्ञानमती। भैया सफाइया कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये पत्थर का। कौन सा पत्थर है ये? ये बंसी पहाड़ी लाल पत्थर है, अमृत से घिस रहे हैं। ये कहाँ से आया है पत्थर? कहाँ की ओर जाएगा ये? मतलब ये राजस्थान से आया है पत्थर, राम जन्मभूमि में जाएगा। तो ये राम मंदिर में ही लगेगा ये पत्थर? ये राम मंदिर में लगेगा। तो ये तो बड़ा काम है, राम का काज कर रही हैं आप? जी। क्या कर रही हैं? सफाइया कर रहे हैं, राम के घर बना रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छी लग रहा है। राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामायण के प्रसंगों पर आधारित म्यूजियम को बनाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। राम कथा कुंज के नाम से बनने वाले म्यूजियम के लिए रामायण के प्रसंगों पर आधारित मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कंक्रीट और सीमेंट से मूर्तियों को बनाया जा रहा है। रामायण के पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर राम राज्याभिषेक तक के प्रसंगों पर आधारित इन मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। जहां एक और भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर 70 एकड़ भूमि जहां भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहां पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित मूर्तियों को लगाने के लिए उन मूर्तियों का निर्माण भी हो रहा है। राम सेवकपुरम में यहाँ ये मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं और खासियत ये है कि ये मूर्तियाँ जो हैं वो सीमेंट से बनाई जा रही हैं। सीमेंट और सरिया के माध्यम से पूरी मूर्ति बनाई जा रही है और उस मूर्ति को देखने से एकदम जीवंत सा प्रतीत होता है। ये मूर्ति यहाँ पे बनाई जा रही है। 2013 से ये मूर्तियाँ बनाना शुरू हुई और रामायण के प्रसंगों पर आधारित ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ लगभग बहुत सारी मूर्ति यहाँ पे है जो रामायण के प्रसंगों पर आधारित है, वो मूर्तियाँ बनाई जा चुकी हैं। अब यहाँ पे पेंट होना, कुछ मूर्तियों में पेंट होना बाकी रह गया है और यही मूर्तियाँ जो हैं जहाँ राम जन्मभूमि में जो मंदिर है, जो कथा कुंज के रूप में वो जाना जाएगा, जहाँ पे ये म्यूजियम के रूप में इस मूर्तियों को लगाया जाएगा। रामलला के विराजमान होने के बाद म्यूजियम का निर्माण होगा और उन्हीं म्यूजियम में इन मूर्तियों को रखा जाएगा। इसके पीछे मकसद ये है कि रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्त रामायण के प्रसंगों पर आधारित मूर्तियों को देखकर रामायण के प्रसंगों को महसूस कर सकेंगे। इन मूर्तियों को मूर्तिकार रंजीत मंडल की देखरेख में बनाया जा रहा है। ये मूर्ति निर्माण करने के लिए हमको आदेश दिए थे, जो पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक मूर्तियाँ बनेंगे, जो एक एक प्रसंग में 4, 5, 6 करके मूर्तियाँ रहता है। जो हमारा अभी सीताहरण तक मूर्तियाँ कंप्लीट हो गया, अभी ढलाई चल रहा है। हमारा एकदम हनुमान का जो समुद्र पार करा इतना तक हमारा ढांचा तैयार हो चुका है, जो ढलाई चल रहा है। मुझे अच्छा, एक चीज़ और है, जो ये जो मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, इन मूर्तियों की खासियत क्या है? ये सीमेंटेड, क्योंकि पत्थर से तो बनी नहीं है, ये सीमेंटेड मूर्तियाँ हैं, तो क्या ये बहुत लंबे समय तक चलेंगी? क्योंकि इसमें हमने जो स्टील तार, स्टील जाली यूज़ किए हैं और 2 नंबर है इसमें जो है केमिकल यूज़ किया गया है, जो SSC गोल्ड से ये यूज़ किया जा रहा है, जिसमें ये जंग लगने का कोई वो नहीं है। इसकी इसमें इसके ऊपर हम लोग चंपत जी ने बताया कि इनके ऊपर वो लगाया जाएगा शीशा और
चारों तरफ शीशा और ऊपर पैक किया जाएगा, जिसमें इसके अनुसार पेंटिंग भी किया जाएगा, जो बैकग्राउंड में पेंटिंग भी होगा। और जब वहाँ जाएगा तो उसी में पेडेस्टल के ऊपर ये सारी चित्रण मूर्ति का निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट होगा। एक तरफ मंदिर निर्माण तेजी से जारी है तो दूसरी तरफ अयोध्या में विकास की योजनाएं परवान चढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टॉप, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए योगी सरकार लगातार जुटी है। शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने राम नगरी के विकास के लिए 465 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी दी। NH 27 से नया घाट पुराने पुल तक चौड़ीकरण विस्तारीकरण की स्वीकृति, इसके लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग 9.02 किलोमीटर के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 14 कोसी मार्ग 23.9 किलोमीटर को 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति। नगर निगम के महापौर का कहना है कि अयोध्या में तेजी से विकास किया जा रहा है। धार्मिक नगरी को ग्रीन अयोध्या, क्लीन अयोध्या के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन से लेकर और जो यात्रियों के लिए यात्री सुविधाएं हैं और देश ही नहीं विश्व भर से जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए पर्यटन विभाग की भी तरफ से पहले भी माननीय योगी जी ने 20 होटल को सब्सिडी के रूप में स्वीकृत किया है। अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। हर तरफ निर्माण काम चल रहा है। चौतरफा विकास होने और राम मंदिर के बन जाने के बाद देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस समय अयोध्या का नजारा कुछ हद तक त्रेता युग जैसा नजारा दिखने लगा है। यहाँ की गलियों में राममय वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ जय श्री राम की गूंज है और जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखकर लोगों के मन में निसंदेह त्रेता युग जैसी फीलिंग आएगी। मनमीत गुप्ता, अयोध्या, भारत 24।